एवरीवन, माय नेम इज़ श्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन ब्रांड्स फॉग ने नए परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं फॉर विमेन एंड 7 फ्लोरल बेस्ड परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं। दे आर ऑल ऑफ द परफ्यूम्स एंड दे आर ऑल बजट फ्रेंडली। तो आज के वीडियो में मैं यही 7 परफ्यूम्स फ्रॉम फॉग आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जस्ट गोइंग टू शो यू few of these. So this is how the fog perfumes look like. We are going to see more of all the details, packaging, notes, everything about it. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So these perfumes are called as a Fog Pure Lady Eau de Parfum. This is how one of them looks like. आप देख सकते हो उस पे लिखा है Fog Pure Lady Eau de Parfum and the variant name right here. तो ऐसे ही 7 परफ्यूम्स उन्होंने रिलीज़ किए हैं, सारे फ्लोरल हैं। मैं जल्दी से एक एक करके पहले आपको दिखा देती हूँ। डेफिनेटली हम इसके बारे में इन डेप्थ में बात करने वाले हैं, बट जस्ट वांट टू शो यू दैट देयर आर 7 वेरिएंट्स अवेलेबल इन दिस वन। तो यही 7 परफ्यूम्स के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। बट सिंस हर परफ्यूम का थोड़ा पैकेजिंग अलग है एंड ऑफ कोर्स नोट्स वगैरह अलग हैं, तो मैं सबके पैकेजिंग जब मैं एक एक परफ्यूम एक्सप्लेन करूँगी तब उसके साथ एक्सप्लेन करते जाऊँगी जल्दी जल्दी। बस एक कॉमन फैक्टर है सबके बीच में कि इन सबका लॉन्जेविटी 3 आवर्स प्लस है। एटलीस्ट 3 आवर्स ये चलते हैं एंड उसके बाद कोई ऐसा परफ्यूम है जो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, वो मैं अलग से आपको बता दूंगी। अगर मैंने लॉन्जेविटी नहीं बोली किसी भी परफ्यूम के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलना कि 3 घंटे है, मतलब 3 से 4 घंटे। ओके, सो या नाउ लेट्स बिगिन विद द इंडिविजुअल रिव्यूज़ ऑफ दीज परफ्यूम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूमिंग रोज़ के बारे में। दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, वेरी ब्यूटिफुल पिंक एंड वाइट ऑम्ब्रे गोइंग ऑन हियर। सारी डिटेल्स ब्लैक और गोल्डन में है, आगे और पीछे दोनों तरफ पैकेजिंग सेम है, साइड में डिटेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग और वो सब। एंड यहाँ पे भी मतलब डूज एंड डोंट्स, मतलब वो डायरेक्शंस जो दिए रहते हैं वो सब है। एंड प्राइसिंग, अभी इन सब का प्राइसिंग भी काफ़ी डिसेंट है। ये सारे परफ्यूम्स 50 ml के हैं एंड दीज आर प्राइस्ड फॉर 499 रुपीज़, विच इज़ वेरी डिसेंटली प्राइस्ड। एंड मैंने ये सारे ही डिस्काउंट में लिए थे। इनमें से कुछ परफ्यूम्स मैंने 399 के लिए, कुछ मैंने 374 के लिए। बेस्ड ऑन द डिस्काउंट ऑन नाइका मैंने ये सातों खरीद लिए। तो ओरिजिनल प्राइस इसका 499 है, 50 ml का बॉटल है। एंड दिस इज़ द पैकेजिंग। लेट्स ओपन एंड यू विल बी सरप्राइज्ड ऑन हाउ क्यूट दीज परफ्यूम्स लुक। सो दिस इज़ द 50 ml बॉटल ऑफ फॉग परफ्यूम। दिस वन इज़ कॉल्ड एज ब्लूमिंग रोज। ब्यूटिफुल एंड क्यूट पैकेजिंग, आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस वन। सब में एक बड़ा प्यारा सा एक रिबन लगा हुआ है एंड दे आर कम्प्लीटली द सेम कलर एज द ऑम्ब्रे दैट यू सी। सो ओपन करने पर इसका सबका एटोमाइज़र सबका गोल्डन कलर का है, तो वो बार बार रिपीट नहीं करूँगी। लेट्स जस्ट स्प्रे दिस वन। दिस इज़ वन ऑफ माई टॉप 3 फ्रॉम द 7 दैट आर अवेलेबल। बहुत ही रिफ्रेशिंग, मैच्योर, मस्की रोज़ है ये। इट्स नॉट जस्ट रोज़, इसमें एक वुडीनेस भी है। इसमें एक एलिमेंट है जो रोज़ के ऊपर ऐसी ओस की बूंदें होती हैं, उसका एक टच है, एक एक्वा टच है। प्योर एंड वेरी इंटेंस ब्लैक रोज़ जैसा रोजीनेस है। एंड देन इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा वुडीनेस है, थोड़ा सा मस्कीनेस है, जिसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर रोज़ी फ्रेग्रेंसेस आउट देयर। ऑ द परफ्यूम है, अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छी लॉन्जेविटी है, अच्छा प्रोजेक्शन है। ओवरऑल दिस इज़ अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट रोज़ी परफ्यूम्स आउट देयर इन द मार्केट विच आर मैच्योर एंड बहुत नकली या अननेचुरल या सिंथेटिक रोज़ नहीं लगता ये। काफ़ी हद तक एक डार्क डार्क वैम्पी मस्की रोज़ लगता है ये। डेफिनेटली गुड फॉर इवनिंग एंड नाइट वेयर। ऑफकोर्स डे टाइम के लिए भी आप इसको, मतलब थ्रू आउट द डे एंड नाइट आप इसको कैरी ऑफ कर सकते हो। ये ऐसा परफ्यूम है पूरे दिन चल जाएगा, पूरी रात चल जाएगा। I think this is a very good for even casual work, party wear, date nights, everything. I think this is a universal kind of a fragrance
which every woman from every age can carry it off. So after blooming rose, we're going to talk about blooming jasmine. This is how the packaging looks like. Very beautiful white and green ombre going on, and a very fresh kind of a green color out there. And open करने पर इसका bottle वही झिंटैक green है. Absolutely love the freshness of the packaging here. बड़ा ही सुंदर packaging है, and this is called as blooming jasmine. This one in particular is very heavy on patchouli. यस इसमें ना जैस्मिन तो है ही, बट जैस्मिन के साथ साथ इतना 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 हैवी और इतना स्ट्रॉन्ग पचोली है, विच कम्प्लीटली मेक्स इट एन इवनिंग और नाइट वेयर और विंटर वेयर परफ्यूम. डे टाइम के लिए ये बहुत हैवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऑफिस वेयर के लिए भी थोड़ा सा क्लॉइंग है, आजू बाजू वालों को थोड़ा सा हेडेक इंड्यूस हो सकता है, ये उतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है. This one in particular, because it has patchouli lasts very long on me. तो मेरे ऊपर ये पर्टिकुलर 6+ आवर्स तक चल जाता है. ब्लूमिंग रोज़ इज़ अबाउट 4 आवर्स ऑन मी, 4 to 5 आवर्स, बट ये वाला 6+ आवर्स चल जाता है क्योंकि इसका पचोली इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. दिस इज़ आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द 7 परफ्यूम्स आउट देयर. ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इट इज़ हेडेक इंड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग. एंड इफ़ यू ओवर स्प्रे इट, इसका प्रोजेक्शन बहुत है, इसका सीलियाज अच्छा है, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है बाकी सातों से. बट हाँ, इसमें पचोली बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से ये डेफिनेटली डे टाइम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इज़ व्हाट आई फील. एंड ये थोड़ा सा नाइट वेयर, पार्टी वेयर काइंड ऑफ perfume. So the next perfume is called as Blooming Neroli, and this is this white and orange color का bottle. Obviously अंदर की bottle orange होगी. बहुत cute packaging है seriously इसकी. Now personally talking about Neroli, मुझे ना Neroli is always present like one of the notes in the perfumes. मुझे एक्चुअली में एक भी प्योर नेरोली परफ्यूम आज तक मेरे कलेक्शन में नहीं आ पाया था. आई एम सो हैप्पी दैट दे हैव रिलीज दिस सेपरेट नेरोली फ्रेग्रेंस. एटलीस्ट पता चला कि नेरोली कैसे स्मेल करता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ट्राई एंड एक्सप्लेन माई बेस्ट हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक. Okay, so this one Neroli has a very lime, लेमनिश सिट्रसी हर्बल तुलसी लाइक वाला फ्रेग्रेंस. इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्लीन फ्लोरल नोट सा नहीं लग रहा मुझे. नेरोली यूजुअली किसी भी परफ्यूम में थोड़ा सा एक सारनेस लेकर आता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली जो यहाँ पे मुझे आ रहा है. इट हैज़ अ वेरी पर्टिकुलर लेमनिश सारनेस टू इट, एंड इट हैज़ दिस तुलसी या बेसिल हर्बल वाला थोड़ा सा ग्रीन नोट मुझे आ रहा है. सो दिस इज़ हाउ नेरोली स्मेल्स लाइक. इट इज़ वेरी मेच्योर इज़ व्हाट आई फील, एंड डेफिनेटली ये डे टाइम के लिए मैं रेकमेंड करूँगी. काफ़ी हर्बल, काफ़ी फ्रेश मुझे लगा ये परफ्यूम. समर टाइम, डे टाइम, इवन विंटर्स में डे टाइम के लिए, बेसिकली डे टाइम या थोड़े से वार्मर टेम्परेचर्स के लिए आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क रियली रियली वेल. नाउ इसका लॉन्जेविटी उतना ज़्यादा नहीं है मेरे ऊपर पर्सनली. ये मेरे ऊपर 3 घंटे से 4 घंटे तक ही टिकता है. जो इनका बेसिक बेसलाइन है सारे परफ्यूम्स का, ये उतना ही टिकता है. इसका प्रोजेक्शन भी उतना नहीं है. मैंने इसको ओवर स्प्रे करके भी देखा, तो मैं बोलूँगी कि ये थोड़ा सेंसिटिव नोजेस या थोड़े जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद नहीं है, बट दे आर लुकिंग फॉर अ मैच्योर फ्लोरल परफ्यूम, आई थिंक उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है. मुझे ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, इसीलिए मैं इसको सेंसिटिव नोजेस के लिए रिकमेंड कर रही हूँ. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी हार्ड कोर ऑन योर फेस वाला परफ्यूम, दिस इज़ नॉट द वन. ये एक बहुत ही सेंसिटिव एंड डेलिकेट परफ्यूम है, एंड थोड़ा सा ग्रीन एंड मैच्योर परफ्यूम है. Moving on to Blooming Tuberose, and oh my god, this is one of the better fragrances out there. I think ये मेरा top 3 में included है this one. This is a very beautiful white and purple ombre going on. बहुत ही beautiful, प्यारी सी बॉटल है. You can look, and the juice color is slightly amberish या brown in color. A very 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 beautiful, against white I'll show you. Yeah, it's a very beautiful, very cute packaging bottle. So tuberose एक बहुत ही typical Indian wedding फेस्टिव या ऐसे हल्दी मेहंदी फंक्शन वाली फील आने वाला परफ्यूम लगता है मुझे. ये एक ऐसा परफ्यूम है जो बहुत ही इंडियन अटायर को सूट करता है. अब आप ऑफिस जा रहे हो या वॉट एवर इज़ द ओकेजन, इंडियन
वेयर के ऊपर ये ज़्यादा सूट करता है, इंडियन अटायर के ऊपर। लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग वेस्टर्न, उसके ऊपर अगर आप ट्यूबरोज वाला परफ्यूम लगा के जाओ ना, थोड़ा सा मिक्स एंड मतलब थोड़ा सा ऑड कॉम्बिनेशन लगेगा, इज़ व्हाट आई फील। सो या ट्यूबरोज बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है। ये वाला जो ट्यूबरोज है ना, बड़ा ही नेचुरल स्मेल करता है। इट्स नॉट वेरी सिंथेटिक काइंड, इट्स नॉट वेरी वियर्ड इन अ वे। एंड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडियन फेस्टिव परफ्यूम है। डेफिनेटली डे टाइम एंड नाइट टाइम दोनों के लिए है, बट डे टाइम में थोड़ा कम स्प्रे करना, अदरवाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा ये। एंड ऑफ कोर्स शादी पार्टी रिसेप्शन वाले फील वाला परफ्यूम है। मुझे परफ्यूम पर्सनली बहुत 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 पसंद है। इवन एवरीडे चोर्स में एक प्यारा सा ऐसे गजरे की फ्रेग्रेंस आती रहती है, बड़ा अच्छा सा फील होता है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे, इट्स अ वेरी हैप्पी परफ्यूम अकॉर्डिंग टू मी। तो ये वाला एक मैच्योर नॉन सिंथेटिक बहुत ही प्यारा फ्लोरल ट्यूबरोज का फ्रेग्रेंस है। हाईली रिकमेंडेड, वन ऑफ माई फेवरेट्स। Next up is called as Blooming Lilies, and it is so unique to have a proper lily fragrance. I've not had any brand जिसमें एक separate lily का perfume हो. So this is the neon lime green packaging that we have here, and this is the perfume. So cute, isn't it? These colors are giving me life, like literally. And ये वाला Blooming Lilies है. Again, Lilies का perfume एक अलग से मिलना is so unique for me, and this is exactly how I expected it to be. ये एक बहुत ही प्यारा एक्वा बेस्ड परफ्यूम है, बहुत ही एक फ्रेश फ्लोरल फील है इसका। इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट वेरी ऑन योर फेस। इसमें थोड़ा सा मुझे एक वेनिला का टच भी आ रहा है। सो इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ स्वीटनेस विथ फ्लोरल टच. It does not have any woodiness to it. It has a aqua, ऐसे lightweight aqua feel to it. This is a very light, easy breezy, summer appropriate kind of a fragrance, something that will work perfectly daytime में, perfect office wear, perfect casual wear. अगर आप अपने daily chores में थोड़ा fresh fragrance लगाना चाहते हो with a little bit touch of a floral feel to it, this is the one to go for. Again, इसका performance is not very bomb. It's about 3 to 4 hours. इसको टचअप की ज़रूरत पड़ती है, but again, this is very good for sensitive noses. This is not meant for strong perfume. This is a very kind of like a mediocre level perfume, which is not very strong, not very weak. तो ये उस टाइप का परफ्यूम है, एंड डेफिनेटली ऑफिस वेयर एंड कैजुअल वेयर के लिए वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स आउट देयर. Again, having a lily perfume in itself is so unique, just for the feel good factor, just to know how lily fragrances are. You can actually buy this one and get a feel of it. If you're someone who is exploring fragrances and who wants to understand how notes are there in the market, कौन सी चीज़ की कैसे नोट्स इवॉल्व होते हैं, आई थिंक दिस कलेक्शन इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर यू, क्योंकि ये महंगे भी नहीं है. तो यू कैन बाई दीज एंड यू कैन एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ नोट्स दैट आर प्रेजेंट, द प्योर सिंगल नोट्स दैट आर प्रेजेंट. तो उससे आपको थोड़ा एक आइडिया भी मिलेगा, थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा. So anyways, this is Blooming Lilies, again one of the most delicate perfumes in the collection. The next perfume is called as Blooming Tulips, and this is how this perfume looks like. It's a gorgeous yellow color bottle. It looks so cute. And Blooming Tulips, again in the Indian market, एक tulip based perfume अलग से मिलना is so freaking unique. I just cannot explain it to you guys how excited I am, क्योंकि ना ये छोटे छोटे फ्रेगरेंसेज ऐसे किसी दूसरे परफ्यूम में जस्ट ब्लेंड होके टॉप नोट या मिड नोट बन के आ जाते हैं, एंड ऐसे अलग से पॉइंट आउट करना कि हाँ इसमें ट्यूलिप है इज़ सो इम्पॉसिबल. बट जस्ट बिकॉज यू कैन स्मेल अ सेपरेट ट्यूलिप परफ्यूम, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ट्यूलिप कैसे स्मेल करता है. एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस फैक्ट. तो अब ट्यूलिप का जो परफ्यूम है वो फिर से एक बहुत ही हर्बल काइंड ऑफ सिट्रसी, हर्बल एंड थोड़ा सा केमिकलिश या मेंथॉल-इश परफ्यूम सा है. इसकी फ्रेग्रेंस ना बहुत यूनिक है, मतलब थोड़ा सा मेंथॉल, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा फ्लोरल, थोड़ा सा एक्वा टच है इसमें, और एक हर्बल टच भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा आता है.
तो मुझे ट्यूलिप का परफ्यूम उतना समझ नहीं आया, इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे समझने में। मैंने इसको 3-4 दिन ट्राई करके देखा एंड हर बार एक अलग फील आया मुझे, एक कांस्टेंट फील नहीं आया इस परफ्यूम को लेके। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इस परफ्यूम को लेके, इसलिए ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ओवरऑल मुझे वही लगा कि इसमें थोड़ा सा ऐसे फिनाइलिश, मेंथोलिश, ग्रीन नोट एंड फ्लोरल एक साथ सब मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ा सोपी सा फील होता है। इट्स नॉट माई फेवरेट, मुझे उतना पसंद नहीं आया ट्यूलिप का फ्रेग्रेंस, बट आई कैन अंडरस्टैंड दिस that this makes a huge difference when it is added in the top note या mid note of some other perfume. This can drastically change the perfume's feel. तो वो मुझे समझ में आया। ओवरऑल अगेन डे टाइम के लिए ये अप्रोप्रिएट है, ऑफिस वेयर के लिए अप्रोप्रिएट है एंड काइंड ऑफ लाइक अ यूनिसेक्स परफ्यूम इज़ व्हाट आई फेल्ट। ये बहुत फेमिनाइन नहीं लगा मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये थोड़ा सा यूनिसेक्स परफ्यूम है। दिस इज़ द ओनली परफ्यूम एंड प्रॉबली द जैस्मिन वन, क्योंकि उसमें पचोली बहुत ज़्यादा है। दोज आर द 2 परफ्यूम्स विच आई फील आर लाइक यूनिसेक्स। बाकी सारे तो एकदम फेमिनाइन है, लड़कियों के लिए ही है। So that was Blooming Tulip. Let's move on to the last perfume, and this is Blooming Gardenia. This is a very beautiful baby pink color and white ombre going on. Now this was the perfume which was always out of stock. मैं बहुत दिनों तक actually नायका पे watch लगा के wait कर रही थी कि ये जैसे ही it comes in back in stock, मैं ये पूरा 7 perfumes एक साथ order कर दूँगी। This was the only perfume which kept my order on hold, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं हो रहा था, बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था। तो मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसके लिए थी, जानने के लिए कि ये इतना क्यों सेल आउट हो रहा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो लेट्स फाइंड आउट कि गार्डिनिया परफ्यूम में ऐसी क्या बात है। वाओ, गार्डिनिया परफ्यूम भी बहुत यूनिक है। इट्स वेरी डेलिकेट, इट्स वेरी फेमिनाइन, बड़ा ही नाजुक फील है इस परफ्यूम का। बहुत ही डेलिकेट फ्लोरल नोट है इसमें, थोड़ा सा हर्बल टच आ रहा है इसमें। कहीं ना कहीं वो एक वैसा वाला फील आ रहा है कि यू नो यूर होल्डिंग अ बंच ऑफ गार्डिनिया जिसके ऊपर ओस वोस गिरी हुई है। बड़ा ही फ्रेश फील आ रहा है। वाओ, अब मुझे समझ में आ गया। इसमें ना एक थोड़ा सा स्लाइस्ड क्रिस्प एप्पल का फील आ रहा है, थोड़ा सा स्वीटनेस है, फ्रूटीनेस है और बहुत ही प्यारा डेलिकेट फ्लोरल नोट है इसमें। अगेन आई लव्ड दिस वन। आई थिंक ये वाला भी मैं टॉप 3 में इंक्लूड, पता नहीं कितने टॉप 3 कर दिए मैंने, बट बहुत प्यारा लगा मुझे ये वाला। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये इतने जल्दी सेल आउट क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें एक फ्रूटी टच भी फील हो रहा है मुझे एंड एक फ्रूटी फ्लोरल टच विच इज़ वेरी मेच्योर टू पुट। इट्स नॉट लाइक समथिंग जो टीनेजर्स को के लिए ही है सिर्फ। It is very mature, it's beautiful, it has a herbal touch to it. Perfect for casual wear, perfect for daytime, perfect for summers, and it is actually long lasting. ये मेरे ऊपर करीब 4 से 5 घंटे काम करता है, उसके बाद मुझे उसको रीअप्लाई करना पड़ रहा था। बट ओवरऑल मुझे गार्डिनिया भी बहुत पसंद आया। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। ये 7 परफ्यूम्स मुझे एक्चुअली पर्सनली बहुत पसंद आए। फॉग वैसे ही बहुत फेमस है स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स बनाने के लिए। मैं डेस्परेटली वेट कर रही थी कि फॉग नए परफ्यूम्स लेकर आएगा विमेन के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि वो लेकर आ गया। इस परफ्यूम्स आर अमेजिंग क्योंकि इनकी लॉन्जिविटी अच्छी है, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, डिसेंट है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सस्ते हैं एंड यू नो वेरिएशंस बहुत सारे हैं। मतलब फ्लोरल में ही बहुत सारे वेरिएशंस हैं। सो देयर लाइक मैनी ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, सो यू कैन यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू सिलेक्ट फ्रॉम। सो आई लाइक दैट फैक्ट। 7 परफ्यूम्स फ्रॉम फॉग इज़ नॉट अ जोक। मैं बहुत खुश हूँ कि आई कुड रिव्यू दीज फॉर यू गाइज। दीज आर मोस्ट इनएक्सपेंसिव परफ्यूम्स इन द इंडियन मार्केट। डेफिनेटली लव दैम, हाईली रिकमेंडेड। एंड मैंने वैसे ही आपको इंडिविजुअल परफ्यूम्स में एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा मेरा टॉप 3 है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू डिड, डू सपोर्ट माई चैनल, हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, follow me on Instagram. Please, I'm requesting you to help me grow, because perfumes
I'll just want to state a fact before I'm going. Perfumes are very expensive, and reviewing them every month, in fact every second video, is a very expensive job, and I am not really getting anything out of YouTube as of now. Like, it's not a significant amount. तो मुझे परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पैसा जाता है इन्वेस्टमेंट में. तो आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड अर्नड मनी इनटू दीज वीडियोस एंड इनटू दीज परफ्यूम्स एंड परचेसिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो अगर मेरा ग्रोथ अच्छा होता है यूट्यूब पे, इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड सपोर्टर्स, I could actually get good brand collabs, and if I get perfume brand collabs, it is easier for me to review more perfumes for you guys. So that's why I'm requesting, please help me grow. If you want to see more perfume related content on my channel, please help me, please support me. And yeah, that's it for today's video. Thank you so much for stopping by. I will see you very soon in my next one. Bye.